विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय नागेश कोइरालाजीको पनि उपस्थिति रहेको छ। इस तो मोल्ड गोल्ड है जिनका हमने ऐसे सन्मुख अपने विराटनगर विशाल दिल वालों के भीतर ऐसे समय में उनका दर्शन किया। सो बहुत बहुत हमें मन के भीतर एक विचार आ रहा था कि बच्चे पढ़ते हैं, दाई फेल हो जाता है और भाई फर्स्ट हो जाता है। यानी दाई तो भोली परसी बेचारा घर में आमा के साथ घर का काम धाम गाय बाय हेरता है, और कांचा जो भाई है वो तो टाई लगा के एकदम प्रधान न्यायाधीश बना हुआ है। तरह शाम को ऑफिस से आता है, ऑफिस में आने के बाद अपना टाई वाई उतार देता है। उतारने के बाद दाई के साथ हलीकती काम करे रहा, यानी दाई आओ अभी खाना खाए। कति फर्क, लेकिन दिल के भीतर नहीं है, व्यवहार में। ऐसा हमें इस संसार में, कलयुग में, काले युग में भगवान ने बनाया है, जो आज हमारी शिवानी बहन सबके दिल को भरपूर करने के लिए अपना रिश्ता नाता भगवान के, हम सब बच्चे हैं। दिल पर ख्याल आए, भगवान मेरा भुआ, आपका नहीं, आपका कोई दूसरा है नहीं, मेरो भगवान पनी बुआ है। हमारा दोनों का एक पिता, हमारा रिश्ता नाता क्या है? क्या है? मेरा भगवान पिता, आपका भी भगवान पिता, हम एक पिता के पुत्र हैं। चाहे हम गोरे हैं, चाहे हम काले हैं, चाहे हम जैसे भी हैं। इसलिए कति नजदीक ये रियल ऐसा समय आया है, हो रहा है, होना ही है। सो धीरे धीरे शिवानी बहन के लिए तो मन में धीरे निश्चित है कि भरपूर भरा हुआ भीतर जो हीरा मोती रियल में है वो हम सबको भी मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति। विराटनगर निवासियों को धीरे धीरे बधाई हो। विराटनगर निवासी धीरे धीरे भाई बहनों को बधाई हो। यहाँ प्यारे भगवान का संदेश घर घर में चला गया, वो सब उन्नति और प्रगति कर रहे हैं। ओम शांति। अब हामी लगभग 1.5 2 घण्टा आदरणीय सिस्टर शिवानीज्यूबाट सुन्न गइरहेका छौँ। Today we are very blessed to have among us a shining light of spirituality who has touched millions and millions of hearts across the world. उहाँले हरेक मानिसको मनमा एउटा गहिरो छाप पारिसक्नु भएको छ। स्पर्श गर्न सक्नुहुन्छ मानिसको मनमा भएको जति पनि दुःख, पीडा, शान्ति उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ, र त्यही पीडालाई आज मल्लम लाउनको लागि, एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नको लागि पोजिटिभ थिङ्किङ फर अ न्यू बिगिनिङ टपिक लिएर आउँदै हुनुहुन्छ रेस्पेक्टेड बीके सिस्टर शिवानी। ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे 1 मिनट और अपने ध्यान को लेकर आए यहाँ पर जहाँ तिलक लगाते हैं। जहाँ हम तिलक लगाते हैं, भ्रिकुटी के बीच वो तिलक लगाना हमें स्मृति दिलाता है कि शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ।
तो इस संकल्प को दोहराएंगे मन में। देखेंगे अपने आप को यहाँ एक चमकता हुआ सितारा, और दोहराएंगे मन में, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। याद दिलाइए अपने आप को, कोई भी बात आ जाए जीवन में, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा संस्कार है, शक्ति मेरा संस्कार है। कैसी भी बात आ जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्यार मांगने वाली नहीं, प्यार ढूंढने वाली नहीं, सबको प्यार और सम्मान देने वाली मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निराकार परमात्मा, सर्वशक्तिवान, प्यार के सागर, उनकी मैं संतान हूँ। मैं प्यार के सागर परमात्मा की संतान, हर एक का कल्याण करने वाली, हर एक को सुख देने वाली, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अब थोड़ा सा आज के दिन को देखें या इस पूरे हफ्ते को देखें। कोई ऐसी बात आई थी जो मेरे अनुसार नहीं थी, किसी ने कोई ऐसा व्यवहार किया था जो मेरे अनुसार नहीं था, और क्या मुझ आत्मा पर उस बात का प्रभाव पड़ गया। क्या मेरी स्थिति हलचल में आई, डिस्टर्ब हुई? तो उस परिस्थिति को इस समय फिर से देखें। वही बात कल फिर से आएगी। बातें नहीं बदलती, वही बात फिर से आएगी। और मुझ आत्मा को याद है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्थिति में
हम उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे। हर परिस्थिति में शक्तिशाली मन खुद पर जीत पाते हुए परिस्थिति पर जीत पाने वाली मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति। सारा दिन में बातें आती हैं, आज भी बातें आई है ना, आज भी बातें आई। इस प्रोग्राम के लिए कितने महीनों से तैयारी कर रहे थे सब, है ना। इसको जीवन के साथ जोड़कर देखते हैं, कितने महीनों से तैयारी कर रहे थे, कितने अच्छे से प्रबंध किया, कितने अच्छे से सारा डोम बनाया, टेंट बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट मिनट में परिस्थिति बदल जाती है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अपने जीवन के लिए भी डिसाइड करते हैं, अपनों के जीवन के लिए भी डिसाइड करते हैं, अपने बच्चों के जीवन के लिए भी डिसाइड करते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा ऐसा चल रहा होता है, लेकिन अचानक कोई बात आती है और परिस्थिति बदल जाती है। होता है, ऐसा नहीं होता? हाथ उठाओ, किस किस के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ? हाँ। तो क्या परिस्थिति हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है? क्या परिस्थिति हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है? नहीं होती। क्या लोग हमेशा हमारे कंट्रोल में होते हैं? नहीं होते। किस किस को लगता है मेरे आसपास के लोग मेरे अनुसार नहीं चलते हमेशा? कभी कभी चलते, कभी कभी नहीं चलते। मेरे लोग मतलब मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे आसपास के लोग मेरे अनुसार चलते हैं या कभी कभी बिल्कुल अलग चलते हैं? अब हाथ उठाओ, किसको लगता है कभी कभी बिल्कुल अलग होते हैं? हाँ। तो आज एक चीज़ पक्की करते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है? भैया, भैया जी, आप साइलेंस में बैठ जाएं। हर एक अपने अनुसार कर रहा होता है, वो गलत नहीं है, ये भी सीखना है। देखो, वो फिर से अपना काम करेंगे। हम लोगों को राय दे सकते हैं, हम लोगों को ये बता सकते हैं कि क्या सही है इस समय, क्या सही नहीं है। वो सुनेंगे भी, वो ऐसे ऐसे करेंगे भी, और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? वो फिर क्या करेंगे उसके बाद? जो उनको सही लगता है वो ही वो करेंगे। उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनको जो सही लग रहा है वो करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए? हमको जो सही लगता है वो हम करते हैं या नहीं करते हैं? कितनी बार लोग हमें कहते हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ, और फिर हम वही करते हैं जो हमको सही लगता है। इसीलिए आज सबसे पहली चीज एक पक्की करेंगे, सबको राय देंगे, हर परिस्थिति को परफेक्ट बनाने की पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन हमेशा ये पक्का करें कि ना परिस्थिति और ना व्यक्ति, और तीसरा न प्रकृति। ठीक है ना? आज प्रकृति भी हमारे अनुसार नहीं थी,
ठीक है, तो ये 3 चीजें रिपीट करें, परिस्थिति, व्यक्ति, प्रकृति। हम कितना भी प्रयास कर लें, कभी कभी वो बिल्कुल बदल जाती है। तो अर्थात मेरी बाह्य दुनिया, बाहर का जो मेरा जगत है, इवन हमारा शरीर हमेशा हमारे अनुसार नहीं होता है। हम आज रात को सोएंगे ये सोच के कि कल मुझे ये करना है, ये करना है, करना है, सुबह उठेंगे 104 बुखार, क्या करेंगे उसके बाद? सोचेंगे इधर हॉलिडे जाना है, उधर हॉलिडे जाना है, ये करना है, सुबह सुबह गिर गए, पैर टूट गया, क्या करेंगे उसके बाद? तो शरीर भी हमेशा मेरे अनुसार नहीं होता है, प्रकृति भी मेरे अनुसार नहीं होती, परिस्थिति भी मेरे अनुसार नहीं होती, लोग भी मेरे अनुसार नहीं होते, और मेरे मन की स्थिति, मेरे मन की स्थिति वो मेरे अनुसार होती है या वो भी मेरे अनुसार नहीं होती है? वो मेरे अनुसार होती है या वो भी मेरे मन के मेरे अनुसार नहीं होती है? मतलब खुश रहना चाहते हैं फिर भी चिंता होती रहती है, सबको सुख देना चाहते हैं फिर भी खुद दुखी होते रहते हैं, शांति से हर एक के साथ बात करना चाहते हैं फिर भी गुस्सा आता रहता है, और फिर कहते हैं मैं करना नहीं चाहता था। आगे की लाइन आप बोलो, हो गया, ओ हो। और कैसे हो जाता है ये कैसे हो गया? अब ये चारों में से नहीं, 5, परिस्थिति, व्यक्ति, प्रकृति, शरीर, मन की स्थिति, इन 5 में से सबसे आसान को कंट्रोल करने वाला कौन सी चीज है? मतलब अभ्यास तो करना ही है, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सच में मेरे कंट्रोल में हमेशा हो सकती है? मन की स्थिति। हाथ उठाओ, कौन कौन बोल रहा है मन की स्थिति? हाँ भैया आप फोटो खींचो, आप ऐसी फोटो खींचनी चाहिए अच्छी वाली, है ना? बट वो भैया इतने अच्छे हैं, वो भी बैठ के अपना ही हाथ उठा रहे थे कि मेरे मन की स्थिति भी, तो वो भूल गए आपकी फोटो खींचना भी, है ना? कोई बात नहीं, बाद में खींचेंगे। इसको पक्का करते हैं आज, हर चीज पर मेहनत करें, हर चीज पर पुरुषार्थ करें, लेकिन याद रखें कि बाहर जो भी चीजें हैं वो हमेशा मेरे अनुसार नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर बहुत और सारे फैक्टर्स का असर होने वाला है। लेकिन अब उंगली रखें 1 मिनट अंदर, इधर आत्मा यहाँ रहती है अंदर। जब हम सोचते हैं तो कहाँ फील होता है? यहाँ फील होता है ना। जब ज्यादा सोचते हैं तो भारी कहाँ लगता है? यहाँ लगता है। इधर इधर कहीं नहीं लगता। किधर लगता है? इधर लगता है, क्योंकि वो सोचने वाली शक्ति यहाँ बैठी है। यहाँ पर, इधर क्या किसी और का कंट्रोल हो सकता है? यहाँ पर अंदर क्या किसी और का कंट्रोल हो सकता है? सपोज मैं अपने शरीर का बहुत अच्छा ध्यान रखूं, लेकिन हवा ही बहुत दूषित हो तो मुझे खांसी हो जाएगी। सपोज मैंने अपने शरीर का बहुत ध्यान रखा, लेकिन कोविड ही फैल गया तो मैं बीमार हो गई। तो शरीर पर भी पूरी तरह से मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं कितना भी अच्छा खाना खाऊं, लेकिन अगर सब्जी पे ही कोई केमिकल लगे हैं, मेरी गलती नहीं। मैं कितना भी साफ पानी पीऊं, लेकिन पानी में भी शहर के तनाव और चिंता की वाइब्रेशन होती है, मेरे कंट्रोल में नहीं। तो शरीर भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यहाँ, इधर, और वो भी अंदर, क्या किसी और का कंट्रोल हो सकता है? हो सकता है। अब अगर परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं, सपोज आज के दिन को ही लेते हैं, परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं, लेकिन अगर मन की स्थिति खुश है, तो क्या हमें फर्क पड़ता है कि परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं थी? क्योंकि किसने किस पर जीत पाई? मन की स्थिति ने परिस्थिति के ऊपर जीत पाई। नहीं अगर ध्यान रखते तो मन की स्थिति पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता, और हम चीख 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 ये क्या है, वो क्या है, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, इस तरह से थोड़ी, उस तरह से करके हम अपनी पूरी शाम को क्या कर सकते थे? पूरी तरह से खराब कर सकते थे।
और उतना खराब करने के बाद हम कहते बारिश ही इतनी हुई, उन्होंने अरेंजमेंट ही ठीक से नहीं किया, उसने बात ही ठीक से नहीं की, तो बुरा तो लगना ही था। और हम अपने मन की स्थिति का ब्लेम किस पर डाल देंगे? रखें उंगली, अपने मन की स्थिति का ब्लेम कहां डालते हैं? और जब छोटी छोटी बातें होती हैं तो इधर डालते हैं, और जब थोड़ी बड़ी बात होती है तो ब्लेम कहां डालते हैं? रखें उंगली, रखो 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 रखो, कितनी बार रखी है उधर उंगली? छोटी छोटी बातें इधर, बड़ी बात सिर्फ एक पर नहीं रखते कभी। किस पर? किस पर नहीं रखी कभी? बहुत पे। क्योंकि हमने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, बात ही ऐसी थी, मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने व्यवहार ही ऐसा किया। आज एक इक्वेशन पक्का करते हैं, कौन कौन आज चेंज होने के लिए आया है ये पहले पक्का करें। सुनने आए हैं या बदलने आए हैं? पक्का पक्का ना? सुनने तो आए नहीं है, सुना हुआ इतनी बार, क्या नया सुनना है? और सुनना भी क्यों है? सब कुछ पता है, करना क्या है? नई बात कुछ है नहीं, हम सुनने नहीं, आज कोई हम एक चीज लेकर बदलने आए हैं। और क्यों हमें बदलने की जरूरत है? क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे हमारी दुनिया नहीं बदलेगी। और अगर दुनिया बदल रही है इस समय तो वो एक अलग डायरेक्शन में बदल रही है। एक नियम है, उसको आप नोट करके रखना, जैसे संस्कार होंगे वैसा संसार होगा। जैसे संस्कार होंगे वैसा संसार होगा। आपका घर अगर छोटा भी है, जगह भी कम है रहने के लिए, साधन भी कम है, लेकिन रहने वालों के संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान से, एकता से रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो सबने कहना है इनके घर में स्वर्ग लगा हुआ है, देखो कैसे रिश्ते निभाते हैं ये लोग। और किसी का घर बहुत बड़ा है, उसमें सारे साधन हैं, लेकिन कलेश, चीखना, चिल्लाना, रूठना, रूसना लगा है, तो दुनिया ने कहना है इनके घर में तो नर्क लगा हुआ है। तो घर में स्वर्ग है या नर्क है, वो कहाँ से डिसाइड होता है? उंगली रखो, कहाँ से डिसाइड हो रहा है? रखो रखो, रखेंगे तो पक्का होगा आज। घर में स्वर्ग है या नर्क है वो कहाँ से डिसाइड होगा? हमारे संस्कारों से। दुनिया में स्वर्ग है या नर्क है वो कहाँ से डिसाइड होगा? हमारे संस्कारों से। किस किस को लगता है दुनिया को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है? बदलने की जरूरत है या नहीं है ना? अगर हम विजुअलाइज करें कि कैसा संसार होना चाहिए, तो हम कहते हैं शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। सब लाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए लेकर कौन आएगा? चाहे मेरे घर में शांति, चाहे मेरे शहर में शांति, चाहे मेरे देश में शांति, और चाहे इस विश्व में शांति, कौन लेकर आएगा? क्योंकि उसके लिए भी हम उंगली कहाँ रखते हैं? उसके लिए भी हम उंगली कहाँ रख देते हैं? ये टीवी देखते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो जाएंगे तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। हमेशा उंगली बाहर रखने से देश, दुनिया, विश्व ऑपोजिट डायरेक्शन में परिवर्तन हो रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें दुनिया को नहीं बदलना, हमें देश को भी नहीं बदलना, हमें शहर को भी नहीं बदलना, हमें घर को भी नहीं बदलना, हमें नहीं करना। हमें सिर्फ किसके ऊपर अटेंशन रखना? एक। कौन कौन अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है? 1 मिनट आंख बंद करो, 1 मिनट आंख बंद करो, अपने घर जाओ, बहुत साक्षी होकर घर में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ और थोड़ा सा फील करो कि कैसी ऊर्जा है मेरे घर के। घर कैसा दिखता है, साधन कौन से हैं, ये तो हमको पता है। मेरे घर की एनर्जी, मेरे घर की वाइब्रेशन, मेरे घर का वायुमंडल, कोई अगर मेरे घर में प्रवेश करे उसको कैसी महसूसता होने वाली है। अर्थात मेरे घर में सारा दिन जो बातें होती हैं वो कैसी हैं।
मेरे घर में सारा दिन जो व्यवहार होते हैं वो कैसे हैं, मेरे घर में परिस्थितियां कौन सी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है किसी के घर में बहुत बड़ी संकट आई हो सकता है किसी के घर में बीमारी आई हो सकता है किसी के घर में काम कारोबार या धन की समस्या आई हो, वो तो सिर्फ समस्या है, लेकिन मेरे घर की ऊर्जा कैसी है। और अब अपने आप को पूछें, क्या मैं आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने घर की ऊर्जा को और श्रेष्ठ और शक्तिशाली और शांति वाली मैं बनाने का योगदान देना शुरू कर सकती हूँ। दूसरे पर निर्भर नहीं, उन पर इल्ज़ाम नहीं, लेकिन मैं तो ठीक हूँ, वो ही शोर मचाते हैं। मैं और ऊपर उठ सकती हूँ और ऊपर उठकर मैं अपने घर की वाइब्रेशन को और ऊपर उठा सकती हूँ। मैं अपने घर का दिया हूँ, मैं अपने घर की वो छोटी सी अगरबत्ती हूँ जो एक कोने में बैठकर भी पूरे घर में खुशबू फैलाती है। मैं अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। कौन है रेडी करने के लिए अपने को चेंज, घर को बदलने के लिए? दुनिया को नहीं बदलना, घर को बदलने के लिए कौन अपनी स्थिति को और ऊपर, स्थिति मतलब मन की स्थिति को और ऊपर उठाने के लिए रेडी है? बहुत अच्छे हैं हम, लेकिन और ऊपर तो उठा ही सकते हैं ना, है ना? और ऊपर उठा सकते हैं। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की जरूरत है? शक्ति मतलब सहन शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति। घबराना, कंफ्यूज होना, परेशान होना, ये शक्ति नहीं है। इस समय पूरे विश्व पर शारीरिक बीमारियां तो बढ़ी ही बढ़ी, मानसिक रोग भी बढ़े हैं, और वो बहुत फास्ट गति से बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो और ज़्यादा फैल जाएं और घर घर पहुंच जाएं, उससे पहले हमें घर के वायुमंडल की जिम्मेवारी हमको उठानी होगी। अगर घर में एक जना भी घर की शक्ति को बढ़ाएगा तो वो शक्ति सबको मिलेगी। अपने दोनों हाथ एक बार ऐसे करना, अपने लेफ्ट हैंड पर अपने बच्चे को बिठाओ और अपने राइट हैंड पर अपने को रखो। अगर बच्चे नहीं है तो कोई भी फैमिली मेंबर को बिठाओ और राइट हैंड पर अपने को रखो और दोनों को इक्वल रखना। हर एक ऐसे करेगा। लेफ्ट हैंड पे कौन है? बच्चे। राइट हैंड पे कौन है? मैं। ठीक है। अब ये जो लेफ्ट हैंड पे बच्चा है, अगर इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नंबर अच्छे नहीं आते, कोई नौकरी नहीं मिली या कोई और कुछ बात में तकलीफ आई, तो उसकी मन की स्थिति क्या हो जाती है? थोड़ी सी परेशान होती है, चिंता वाली होती है, कभी कभी घबराहट, डर वाली होती है, कभी कभी कंफ्यूज्ड होते हैं। तो जब किसी की मन की स्थिति परेशान होती है तो वाइब्रेशन थोड़ी सी कहाँ गई? थोड़ी सी नीचे। तो अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा नीचे करेंगे कि वो जिनके साथ हम रहते हैं वो उनकी स्थिति कहाँ गई? थोड़ी सी नीचे। अब हम तो राइट हैंड पे हैं, जब उनकी स्थिति नीचे जाती है तो हमारी स्थिति कैसे होती है? वो परेशान होते हैं, वो दुखी होते हैं, वो घबराए हुए होते हैं, वो चिंता में होते हैं, कभी कभी वो चिल्ला रहे होते हैं। तो उनकी स्थिति कहाँ गई? लेफ्ट हैंड कहाँ गया? थोड़ा सा नीचे। हम राइट हैंड पे हैं, हमारी स्थिति कहाँ जाती है? बोले बोले कहाँ जाती है? थोड़ा सा नीचे। अब करो राइट हैंड को थोड़ा सा नीचे। अब जैसे ही हम जो बिल्कुल ठीक थे, जिनकी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन हम जब नीचे जाते हैं तो हमारे से उनको क्या मिलेगा? वो पहले कैसे थे? दर्द में। हम भी दर्द में चले गए तो हमसे उनको क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा। अब अगर हमसे उनको दर्द मिलेगा, वो कहाँ जाएंगे? और नीचे। उनको और नीचे देखकर हम कहाँ जाएंगे? और नीचे।
और फिर इकट्ठे मिलकर हम कहाँ जाएंगे? नीचे नीचे नीचे। तो उनको ऊपर कौन लेकर आएगा? अब फिर से रखे, वो फिर परेशान है, वो नीचे गए लेफ्ट। मुझे कहाँ होना चाहिए? कितना ऊपर? करें करें करें, कितना ऊपर होना चाहिए? दिख ही नहीं रहा किसी का हाथ। कितना ऊपर होना चाहिए? करेंगे तो पक्का होगा। कितना ऊपर होना चाहिए? इतना 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 इतना। अब अगर मेरा हाथ इतना, मतलब मेरे मन की स्थिति इतनी ऊपर होगी और वो नीचे होंगे, तो मुझसे उनको क्या मिलने वाला है? शक्ति। और जैसे ही मुझसे उनको शक्ति मिलेगी, वो कहाँ होने लग जाएंगे? परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, बच्चों की परवरिश क्या होती है। हमारी जिम्मेवारी है सबको कहाँ लेकर आना? ऊपर ऊपर ऊपर। लेकिन हम उनको देखकर खुद कहाँ चले जाते हैं? नीचे नीचे नीचे। और जब हम नीचे चले जाते हैं, वो हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। वो बोलते मुझे अकेला छोड़ दो। किस किस को किसी ने कभी ना कभी बोला मुझे अकेला छोड़ दो? कभी सोचो, वो परेशान है, वो अकेले क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि हमारे से उनको और टेंशन की एनर्जी मिल रही है। जब हम खुद परेशान होते हैं, हमें कौन सी वाली एनर्जी अच्छी लगेगी? जिसमें शांति है, जिसमें शक्ति है। ये हमें बनना है। कौन सा वाला हमें बनना है? हाथ करो, कहाँ? कौन सा वाला बनना है मुझे? ये वाला बनना है। इसको कहते हैं मेरे घर का शक्ति स्तंभ। ये कहते हैं मेरे घर का दिया। कौन बनना है मैंने? मेरे घर का दिया। दिया मतलब जो देता है, जो देता है। क्या देगा परिवार को? शक्ति देगा, शांति देगा, सुख देगा। लेकिन देने के लिए मुझे कहाँ होना पड़ेगा? यहाँ। अब यहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? जैसे आप मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, तो घर में कोई भी जरूरत होती है, आप पैसे देते हैं। पैसे कमाते हैं तब तो पैसे देते हैं ना। कमाएंगे नहीं तो हम उनको कैसे देंगे? इसी तरह शक्ति देनी है, शक्ति देनी है। कमानी पड़ेगी, कमानी पड़ेगी। कौन रेडी कमाने के लिए? पूछो, आप रेडी भी नहीं कमाने के लिए? हाथ उठाओ फिर रेडी कमाने के लिए। हाथ नहीं उठाएंगे ना तो दरवाजे से बाहर जाने से पहले भूल जाएगा। क्योंकि जैसे ही बाहर जाएंगे, कोई ना कोई बात कौन सी वाली आएगी? इधर वाली आएगी। और उस टाइम उस बात को देखकर हम भी कौन से वाले हो जाएंगे? इधर वाले हो जाए। जब हम नीचे जाते हैं, हम शक्ति दे तो पाते नहीं हैं, लेकिन नीचे जाना मतलब जो मेरी थी जितनी, वो भी क्या हुई? वो भी कम हो गई। क्योंकि हमने कहा मेरा बच्चा परेशान है, तो नेचुरली मैं परेशान होंगे। अगर आपका बच्चा या परिवार का कोई सदस्य शारीरिक रूप से बीमार है, तो नेचुरल क्या होता है उस समय? उसके साथ बीमार होना? उसके साथ बीमार होना नहीं। क्या करना? उसका ध्यान रखना। इस समय हर एक के मन का ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन दूसरों का ध्यान रखने के लिए पहले हमें किसका ध्यान रखना पड़ेगा? तो जीवन का लक्ष्य आज से मुझे यहाँ कमाना है। क्या करना है? मुझे यहाँ कमाना है। अब इसको हम इमेजिन करते हैं, यहाँ एक बैटरी है। मुझे इस बैटरी को कैसे रखना है? चार्ज रखना है। 1 मिनट आंख बंद करो, खुद को देखो। मेरा कौन सा व्यवहार, मेरा कौन सा संस्कार, मेरा कौन सा सोचने का तरीका मेरी बैटरी को थोड़ा कम करता है? और मेरे कौन से अच्छे वाले स्वभाव मेरी बैटरी को चार्ज करते हैं? अपना फोन निकालें और उस पर टाइप करें, कौन सा आपका स्वभाव बैटरी को कम करता है, कौन सा आपका स्वभाव बैटरी को बढ़ाता है। अभी करेंगे, फोन निकालें, टाइप करें। ये अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई बिजनेस करता है तो उसको पता होना चाहिए कौन सी बातें मेरे बिजनेस में प्रॉफिट लाती हैं, कौन सी बातें मेरे बिजनेस में क्या करती हैं? लॉस लेकर आती हैं।
अच्छा, कोई बताओ हमारे कौन से, मतलब आपका व्यक्तिगत नहीं, जनरल, कौन सा स्वभाव हमारे बैटरी को कम करता है? कौन सी बातें हमारी बातें मतलब यहाँ की बातें, कौन सी बातें हमारी बैटरी को कम करती है? देखो, अगर मैं कम बैटरी पे चलूंगी ना और जीवन में कुछ भी ऐसा आएगा तो मैंने खुद नीचे चले जाना है। तो मुझे पता होना चाहिए मेरी बैटरी की लीकेज कौन सी है, और मुझे ये पता होना चाहिए मुझे बैटरी को चार्ज कैसे करना है। हर घर में एक चार्ज्ड बैटरी चाहिए, तब उस घर में कोई भी बात आ जाए, एक बैटरी चाहिए जो पावरफुल है, वो पूरे घर को संभाल लेगी उस समय, पूरे घर को। तो कौन सी बातें मेरे स्वभाव में जनरल बैटरी को कम करते हैं? हाँ जी, नेगेटिव थिंकिंग। 1, किस किस को नेगेटिव थिंकिंग का एक्सपीरियंस है? हम नेगेटिव सोचते हैं या बात ही नेगेटिव है इसलिए हम नेगेटिव सोच रहे हैं? ओके, 1 नेगेटिव थिंकिंग। दूसरा, गुस्सा करना। हम में से किसी को गुस्सा आता है यहाँ पे? ओहो हो, इसमें तो हम यूनाइटेड है बिल्कुल अच्छे से। ओके, गुस्सा करना। 3, और कुछ नेगेटिव? जेलेसी। हाँ, जेलेसी है ना, बहुत सूक्ष्म है, आपको हो रही होगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको है। ये वो वाला बुखार है, पता ही नहीं चलता, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारी खुशी को क्या करता रहता है। तो जेलेसी। 3, एनीथिंग एल्स? लालच, वेरी गुड। ग्रीड है किस में से? किसी में है ऐसे ग्रीड का संस्कार? और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ग्रीड, लालच मतलब संतुष्ट नहीं, कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती। ये आया तो और इच्छा, ये बात हुई तो और इच्छा, ये बात हुई तो और इच्छा। और कुछ बैटरी को कम करता है? इम्पेशंस, अधैर्यता। जल्दी करो, किया क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं किया, जल्दी जल्दी जल्दी। काम जल्दी हो जाता है, बैटरी कम हो जाती है। ईगो, अहंकार। हाँ, बट किस तरह का सोच और बोल? व्यर्थ। हाँ, चिंता। चिंता तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? 1 मिनट, एक और चीज बैटरी को कम करती है। एक और चीज बैटरी को कम करती है। जब कोई कुछ ऐसा बोलता है या करता है जिससे हमको दर्द होता है, जिससे हमारी इंसल्ट हो जाती है, जब वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें सम्मान नहीं देते हैं, तो सोच 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 करके बैटरी क्या हो जाती है? कम कम कम। उस दिन तो होती ही है थोड़ा सा, लेकिन बहुत टाइम हो गया, अभी उस बात को खत्म भी नहीं किया हमने अपने मन से। किस किस के पास कोई पुरानी बातें हैं जो नहीं खत्म की मन से? वो हाथ उठाओ। स्टेज पे ज्यादा नीचे से। पुरानी बातें याद है अभी भी? अगर वो बात याद है, वो बात आपकी बैटरी को कम कर रही है। अब वो याद ही तो है फिर, और क्या है। चलो अब इसको एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। रेडी है ना इस पे काम करने के लिए? चार्ज करना चाहते हैं ना बैटरी को? अगर जब तक हम बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे, ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी नेगेटिव बातें चल रही हैं, वो यहाँ तक सीमित नहीं रहती हैं, उसका असर कहाँ जा रहा है? इसीलिए आजकल हम कहते हैं, पर हम तो सही खाते हैं, हम तो सही पीते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते, योगा भी करते, वॉक भी करते, सब कुछ करते, फिर बीमारी क्यों? क्योंकि बीमारी शरीर में शुरू नहीं होती, वो कहाँ पे शुरू हो रही है? यहाँ। 1 मिनट उंगली रखो यहाँ और आज पक्का करो, क्योंकि ये सच है
कि जो मैं यहाँ सोच रही हूँ, सोच 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 सोच, वो हर सोच की एनर्जी यहाँ जा रही है। गलती की उन्होंने, गलती की उन्होंने, सोच कौन रही हूँ मैं। असर किसके शरीर पर पड़ रहा है? मेरे। किसके हाथ पर असर पड़ रहा है? मेरे। करना है क्या उनके लिए ऐसा? करना है ऐसा उनके लिए? नहीं। तो हमें क्या करना है? सोचने के तरीके को चेंज। फर्स्ट होमवर्क, मेरी सोच का कारण कौन? मेरी सोच का कारण कौन? कौन मेरी सोच बनाता है? खुद। मैं खुद अपनी सोच बनाती हूं या परिस्थिति की वजह से मेरी सोच चलती है? मैं खुद अपनी सोच बनाती हूं या बात ऐसी थी तो चिंता तो होनी ही थी? मैं खुद अपनी सोच बनाती हूं या उन्होंने व्यवहार ही इतना बुरा किया कि मुझे बुरा तो लगना ही था? कौन जिम्मेवार है मेरी सोच के लिए? मेरा मन, परिस्थिति, व्यक्ति? कौन जिम्मेवार है? किस किस को पिछले हफ्ते में गुस्सा आया? आंख बंद करें 1 मिनट, आंख बंद करें। उस सीन को सामने लेकर आए, यहां पर उस सीन को सामने लेकर आए। क्या बात हुई थी उस क्षण? किसी ने क्या कहा था? किसी ने क्या गलती की थी? किसी ने मेरा कौन सा कहना नहीं माना था? मेरी कौन सी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई थी उस क्षण? उसको सामने लेकर आए उस बात को, और फिर अपने आप को देखें कि मैंने किस तरह से बात की, मेरे शब्द कैसे थे, मेरी आवाज़ कैसी थी, मेरा बोलने का तरीका कैसा था। और अब कल वही की वही बात आएगी। अब अपने आप से पूछते हैं कि वही की वही बात भी अगर कल आ गई बिल्कुल वैसे की वैसे, क्या मेरे पास कोई और तरीका है उसी बात का सामना करने के लिए? क्या मैं उस बात को कोई अलग तरह से बोल सकती हूँ? क्या मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो सकती है? क्या मेरे बात करने के तरीके में सम्मान थोड़ा बढ़ सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? किस किस को लगता है हो सकता है? अब ऐसे हाथ रखें, लेफ्ट हैंड पे बात को रखें, लेफ्ट हैंड पे बात को रखें, राइट हैंड पे खुद को रखें। बात अच्छी नहीं है, बात बिल्कुल ही गलत है, बात मेरे अनुसार भी नहीं है, लेकिन वो बात बाहर है, वो परिस्थिति है। उस बात के बारे में कैसा सोचना है और कैसा बोलना है वो किसके कंट्रोल में है? वो किसके कंट्रोल में है? क्या हुआ कुछ सालों से? हमने क्या कहना शुरू किया? हमारी भाषा क्या बनी? वो बात ही ऐसी थी तो इसलिए मेरे को बुरा लगा, उसने काम ही ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो हमने अपने मन की स्थिति को किस पर डिपेंडेंट कर दिया? राइट हैंड को किस पे डिपेंड कर दिया? लेफ्ट हैंड पे। जैसे ही हमने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे डिपेंडेंट किया तो लेफ्ट हैंड अगर ठीक नहीं था तो मेरे मन की स्थिति भी ठीक नहीं थी। और इक्वेशन क्या था? संस्कार से संसार बनता है, संसार से संस्कार नहीं बनते, संस्कार से संसार। अब इसको कर लीजिए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड नहीं बनता, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड बनता है। तो उसी परिस्थिति में मैं एक अलग तरह से बोल सकती थी, हाँ या ना? कौन कौन मानता है हो सकता था? अब अपने आप से पूछें, बट मैं क्यों आराम से बात करूं? मैं क्यों शांति से जवाब दूं? मैं क्यों सम्मान से बात करूं? कारण क्या है? क्यों करूं? क्यों करूं? क्यों करूं? क्योंकि मुझे अपनी बैटरी को क्या करना है?
चार्ज करना है। मुझे क्यों बैटरी को चार्ज करना है? फिर मैं खुश रहूंगी, शांत रहूंगी, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मेरे रिश्ते अच्छे रहेंगे, मेरा घर स्वर्ग बनेगा। करना नहीं करना? और अगर मैंने उनको देखकर कुछ चीखकर, चिल्लाकर, शोर मचाकर, गुस्से से, नाराजगी से बोला, तो मेरी बैटरी क्या होगी? कम होगी। मैं परेशान रहूंगी, मेरे शरीर में दर्द होगा, वो मेरे रिश्तों में कड़वाहट आएगी और मेरे घर का वायुमंडल बदल जाएगा। गलती किसी और की, भाग्य किसका बदला? कल एक दिन के लिए, कल एक दिन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को बोलेंगे नहीं कि क्या करना है, जो करना करो। नहीं नहीं, काम करवाना है, बच्चों को संभालना है, राय देनी है, शिक्षा देनी है, स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, लेकिन अपने ऊपर संतुलन खोकर नहीं। उसी बात को आप बहुत सीरियस होकर, स्ट्रिक्ट होकर बोल सकते हो। ऐसे करना है मतलब ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसे ऐसे नहीं। कहाँ दर्द हो रहा है? रखो हाथ। कहाँ दर्द हो रहा है जब मैंने उस तरह से बात की? यहां तो हो ही रहा है, लेकिन अगर यहां की परवाह नहीं भी है तो यहां का तो सोच लो, यहां का सोच लो। ऐसे युग में चल रहे हैं, अचानक अचानक चले जाते हैं। कहाँ असर पड़ गया? कहाँ असर पड़ गया? यहां। तो गुस्सा करना नहीं करना किसकी चॉइस है? मेरी। वो गुस्सा करना इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि बात कितनी बड़ी थी। गुस्सा करना न करना किसकी चॉइस है? बोलें अच्छे से बोलो। गुस्सा करना न करना किसकी चॉइस है? हमेशा या कभी कभी? हमेशा या कभी कभी? अब फिर से आंख बंद करो, उसी सीन को वापस लेकर आओ जहां गुस्सा किया था, और अपने आप को देखो उस सीन में एक अलग तरह से व्यवहार करते हुए। बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल। ये सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। पहला होमवर्क, कल सुबह से हर रोज सुबह 3 बार हम इसको दोहराएंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बोले मैं शांत, मतलब मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ कि मेरी नेचर क्या है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप। जब मुझे मेरी नेचर याद रहेगी तो जब परिस्थिति आएगी मैं अपनी नेचर के थ्रू ही उसमें बिहेव करूँगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। बोले और मैं सबको शांति देने वाली आत्मा हूँ। 3 चीजें याद रखनी है सिर्फ। कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ, और मैं सबको शांति देने वाली आत्मा हूँ। जैसे ही आप लेफ्ट हैंड को शांति देंगे, खुद की बैटरी भी चार्ज होगी, और जो लेफ्ट हैंड पे उसकी बैटरी भी क्या होगी? चार्ज होगी। जैसे ही हम शोर मचाएंगे, खुद की बैटरी भी डाउन जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड पे होगा उसकी बैटरी भी क्या होगी? डाउन जाएगी, और फिर घर की एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन जाएगी। और जितनी बार मैं उस तरह से बात करूंगी, मेरा वो वाला संस्कार वैसे बात करने का क्या होता जाएगा? और पक्का होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। क्या नेचर चेंज की जा सकती है? क्या अपनी नेचर चेंज की जा सकती है? की जा सकती है। हाँ। और जब हम ये वाली नेचर को चेंज करेंगे तो प्रकृति, जिसको भी नेचर कहते हैं, वो बदल जाएगी। जब हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दुखी होते हैं, तो प्रकृति पर उसका असर पड़ता है। किस किस ने पौधों पर अपने मन की स्थिति का असर देखा है कि पड़ता है? अगर नहीं देखा तो करके देखना है। अपने घर में 2 पौधे लें, ठीक है, एक जैसे बिल्कुल। दोनों को रोज पानी दें, दोनों को धूप के पास उधर खिड़की में रखें, दोनों को पानी दें,
लेकिन दोनों को पानी देने का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे कि पानी तो दे रहे हैं लेकिन एक पौधे को प्यार से पानी दें और दूसरे पौधे को इतना काम, अभी इसको भी पानी दो। लेकिन पानी दोनों को मिलेगा, लेकिन दोनों को पानी की एनर्जी जो होगी वो अलग मिलेगी। 15 दिन के बाद देखना उस पौधे पे असर कैसा पड़ेगा। प्रकृति हमारी वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करती है, पानी हमारी वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है। तो जो सृष्टि का पानी है वो सारे लोगों की वो जो मन की स्थिति है उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है। इसलिए बचपन से सुनते थे, कौन से शहर का पानी पीते हो? इसका क्या मीनिंग है लाइन का? कोई भी शहर का पानी पियो। इसका क्या मीनिंग है इस लाइन का? इसका मीनिंग है जिस शहर का पानी पियोगे वैसे ही बनते जाओगे। क्यों बनते जाएंगे हम वैसे ही? क्योंकि जिस शहर का पानी पिएंगे उस शहर के पानी में उस शहर के संस्कार होते हैं। तो जो वहां का पानी पिएगा उसको धीरे 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 वैसे ही संस्कार बनते जाएंगे। इसीलिए प्रकृति का शुद्धिकरण करने के लिए मुझे किसके मन की स्थिति का ध्यान रखना है? अपना। तो कर लें कल से, मैं कौन सी आत्मा हूं? और मैं सबको क्या देने वाली आत्मा हूं? शांति देने वाली आत्मा हूं। और मैं किसका बच्चा हूं? मैं शांति के साथ। 3 चीज याद रखनी है सिर्फ। गुस्सा करते करते रुक जाओगे बीच में, करते करते भी तो याद आ जाएगा मैं क्या कर रही हूं। और सबसे पहले हाथ किधर रख लेना? इधर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ड्रॉप। इसका मतलब ये नहीं है बोलना नहीं है उनको। हमें ये 2 चीजों के बीच में बैलेंस लाना है। कभी कभी कहते ठीक है फिर बोलो ही मत किसी को कुछ। नहीं बोलेंगे, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगी सारी। बोलना लेकिन संयम के साथ, कहना लेकिन सम्मान के साथ, शिक्षा देना लेकिन शांति के साथ। और जब उस तरह से देंगे तो सामने वाले के अंदर शिक्षा धारण करने की कोई शक्ति भी आती है। नहीं तो हमारे शब्द ऐसे ही जाते जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता उसका। जो शब्द नेगेटिव एनर्जी के साथ जाएंगे उसका सामने वाले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आपके गुस्से से सामने वाले को दर्द होता है, और जब दर्द होगा तो बात अच्छी नहीं लगती। इसको देखो, कोई आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाके देता है। एक डब्बी है, उसमें एक बहुत महंगा डायमंड है, हीरा है, बहुत महंगा गिफ्ट है और बहुत अच्छा गिफ्ट है। लेकिन जब वो देता है तो कहता है ये लो, हैप्पी बर्थडे। हम डब्बा खोल के देखेंगे ही नहीं उसके अंदर क्या है। लेकिन कोई एक 2 रुपए का गुलाब का फूल लाके देता है, लेकिन बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से, ये मैं आपके लिए खास लेकर आया। हम उस फूल को संभाल के रखेंगे जब तक मुरझा नहीं जाएगा। कई बार तो मुरझाने के बाद भी किताब में उसको रख देंगे, इतने प्यार से मिला था। तो राय सिर्फ देनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, राय देने का तरीका। जब राय विधि से दी जाएगी तो राय एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन ऐसे करके देंगे, लेता ही नहीं सामने वाला, सुनता ही नहीं आप क्या कह रहे हो, क्योंकि उसको चोट लग गए, उसके अहंकार को ठेस पहुंची। उसके बाद आपकी अच्छी से अच्छी बात भी उसके कोई काम की नहीं है। तो इसलिए हमारा पहली प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करनी है? किसके लिए कर रहे हैं ये? उनके लिए नहीं, किसके लिए कर रहे हैं? और बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। किस किस को दिन में एक आधी बार हो ही जाता है? वहां तो एक आधी बार दिन में गुस्सा ही जाता है किसी ना किसी पर। उठा लो, आज आखिरी दिन है, कल से तो होने नहीं वाला। हाँ, तो तीसरा काम इसमें साथ में करेंगे, ये करके देखना है। अगर आप सच में चेंज होना चाहते हैं ना, जब आपने गुस्सा कर लिया, या तो आपके पास एक नोटबुक पेन होना चाहिए, या फोन पर आप लिखेंगे आज की गलती नंबर 1। दूसरी बार गुस्सा किया, आप फिर फोन उठाएंगे, आप लिखेंगे आज की गलती नंबर 2। और क्योंकि आप लिखेंगे, आप गलतियां कम करना शुरू कर देंगे। जैसे किसी घर में पैसे ऐसे यूज करे जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ खर्च हुए, कहाँ वेस्ट हुए, कुछ नहीं। लेकिन जो पैसों का हिसाब लिखता है
उसको सब पता होता है कहाँ यूज हो रहा है, कितना बचा है, कहाँ। तो चार्ट रखना मतलब नोट करनी अपनी गलती, नोट करते ही वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने उस पर अटेंशन देना शुरू कर दिया है। ठीक है, कर सकते हैं। फोन तो हर एक के हाथ में होता है ना, फोन है हर एक के हाथ में, तो बस 1 सेकंड लिखना है, 1, सिर्फ इतना लिखना है, 1 2, तो भी अटेंशन रहता है। और अगर नहीं लिखते तो वो आदत दिन ब दिन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक, हम अपने क्रोध पर अटेंशन रखेंगे। दूसरा, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोग हमसे किस तरह से बात करते हैं, लोग प्यार से बात करते हैं या सम्मान से बात करते हैं या रूडली बात करते हैं या चीख कर बात करते हैं या गलत शब्दों की तरह बात करते हैं या हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये सब कुछ किसका संस्कार है, ये किसका संस्कार है। अच्छा, फिर से रखो, उनको लेफ्ट हैंड पे रखो, अपने को राइट हैंड पे रखो। आपने बहुत प्यार से उनके लिए कुछ काम किया, बहुत मेहनत से किया, ये घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, दोस्तों में भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। हमने बहुत अच्छे से किया, हमने उनकी बहुत मदद की, हमने हमेशा उनको सहयोग दिया, लेकिन उन्होंने बहुत रूडली हमारे किए हुए कर्म को भी क्रिटिसाइज कर दिया। राइट हैंड ने क्या किया, बहुत प्यार से उनका ध्यान रखा, उनका काम किया। लेफ्ट हैंड ने क्या किया, शुक्रिया तो किया नहीं, लेकिन बहुत रूडली उनको क्रिटिसाइज कर दिया और उनके बारे में गलत भी बोल दिया, आप हो ही ऐसे, आपका कोई मतलब होगा तभी आपने ये किया। जो राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड पे है, जो उन्होंने कहा, क्या वो सच है? क्या हम सच में मतलबी हैं या हमने बहुत अच्छी भावना से किया था? फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? एक बात यहां पक्की करें, ये जो लेफ्ट हैंड पे हैं, ये अगर आपकी महिमा करते हैं, वो भी उनके मन की स्थिति है। ये आपके बारे में अच्छा बोलते हैं तो वो उनके मन की स्थिति है। ये आपके बारे में कड़वा बोलते हैं तो वो उनके मन की स्थिति है। जो भी मेरे बारे में या मेरे से, मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे बारे में कुछ भी कोई कह रहा है, कर रहा है, वो किसकी मन की स्थिति को दर्शा रहा है? वो खुद के मन की स्थिति को दर्शा। ये फूल हैं, ये जो हैं वो हैं, ये जो हैं वो हैं। अब अगर हर एक को कहा जाए इनके बारे में बोलो, तो क्या हर एक जैसा बोलेगा? पर फूल तो वही है, फूल तो वही है। तो हर एक जो बोलेगा वो किसके नजरिए से बोलेगा, किसके नजरिए से बोलेगा? क्या फूलों पर इसका कोई असर पड़ता है? क्या अगर आपने अभी अभी बोलती हो वाह फूल कितने सुंदर है, फूल सडनली और खिलने लग जाते हैं? नहीं। और अगर किसी ने बोल दिया कितने बेकार फूल, क्या फूल मुरझा जाते हैं? नहीं। फूल जो है सो है। अब अपने आप को इसकी जगह रख लो, आप सामने आ जाओ और पूरे हॉल से कहा जाए इनके बारे में बोलो। चलो इनके बारे में भी छोड़ दो, इन्होंने जो ड्रेस पहनी है उसके बारे में बोलो, आपको कैसी लग रही है इनकी साड़ी? क्या सबको एक जैसी लगेगी? क्या सबको एक जैसी लगेगी? फिर हमें क्यों इतना बुरा लग जाता है? तो दूसरा होमवर्क पक्का करें। लोग जो कहते हैं वो किसके नजरिए से बोल रहे हैं? लेकिन हम क्या बोलते हैं? उसने मेरे को ऐसा कहा, मेरे को, उसने मेरे को ऐसा नहीं कहा, उसने अपने संस्कार से, अपने मन की स्थिति से बोला। सही और गलत की उसमें कोई परिभाषा ही नहीं है, उनकी जो मन की स्थिति है वो उस अनुसार ही बोलेंगे। आज वो कड़वा बोलेंगे, कल वो मीठा बोलेंगे, परसों वो बहुत मीठा बोलेंगे, तरसों तो वो ज्यादा ही मीठा बोलेंगे। लेकिन वो चारों दिन वो किसकी मन की स्थिति थी? कभी कभी कोई परेशान होता है, हम उनसे छोटी सी चीज पूछने जाते हैं, वो चिढ़ के बात कर देते हैं इस तरह से।
तो हम कहते हैं इतना मैंने सुबह से किया, इतना चिढ़ के बात की, तो हम किस पर ले लेते हैं वो, ये मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया। पकड़ो इसको फिर से, उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, वो उनके मन की उस टाइम स्थिति थी। रिपीट करें, उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, वो उनके मन की स्थिति थी उस टाइम सिर्फ। अब राइट हैंड के पास चॉइस थी, किधर जाना था, राइट हैंड ने किधर जाना था, ऊपर जाना था। अगर राइट हैंड उस टाइम ये सोचता ये इनकी मन की स्थिति है, तो राइट हैंड बिल्कुल ठीक रहता। अगर राइट हैंड ये सोचता मुझे इनको शक्ति देनी है, तो राइट हैंड और ऊपर चला जाता। अगर राइट हैंड ये सोचता पता नहीं ये किस बात से परेशान है, इस तरह से इसलिए इन्होंने बोला, राइट हैंड और ऊपर चला जाता। लेकिन राइट हैंड ने कहा इन्होंने मेरे साथ ऐसी बात की, राइट हैंड नीचे चला गया। लेफ्ट हैंड तो जहां है वहीं है, वो जहां है वहीं है, चॉइस हमारे पास है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ऊपर। तो हमेशा पक्का करें। अब फिर से आंख बंद करें, पिछले हफ्ते को देखें, किसने किसने कब कब मेरे साथ परफेक्ट व्यवहार नहीं किया। बच्चे हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं। और उस समय हमें थोड़ा सा बुरा लगा, गलत लगा। अब उनको देखते हुए अपने मन में रिकॉर्ड करो, वो मेरे से नहीं, मेरे बारे में नहीं, वो अपनी मन की स्थिति से बोल रहे थे। आपकी उनके प्रति भावना बदल जाएगी। आप उनसे नाराज होने की बजाय उनको शक्ति देने वाले बन जाएंगे। एक बार हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें सब नर्सेस थी, हॉस्पिटल में जो नर्स होती है। तो उनसे पूछा कि आपके तनाव का कारण क्या है। तो हमें लगा वो बोलेंगे काम बहुत ज़्यादा होता है, रात दिन मेहनत बहुत करनी होती है। उन्होंने वो सब नहीं कहा, उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं। तो मैं कहा पेशेंट भी गुस्सा करते हैं। कहते उनका बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। मैं कहा वो भी बीमार है। कहते कौन बीमार है। मैं कहा जो गुस्सा करता है वो उस टाइम बीमार है, क्योंकि वो खुश नहीं है। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, कहती ये तो बहुत आसान था करना। आज उन्होंने फिर गुस्सा किया, लेकिन आज मैंने इमीडिएटली अपने आप को बोला वो बीमार है। बीमार मतलब मन की स्थिति हेल्दी नहीं है ना उस समय, तो बीमार ही तो हुए, अपनी खुशी से नीचे है। बट उसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसने कहा, मैंने कहा ये बीमार है, तो मैं बिल्कुल ठीक रही। लेकिन दूसरी लाइन जो उसने कही, कहा मैंने सोचा मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ जिससे ये ठीक हो जाए। तो उनका दर्द नहीं लिया, उनको शक्ति देने वाले बने। हम हर एक का दर्द ले लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला। अगर किसी को आपसे ईर्ष्या है तो आपके बारे में कैसी बातें बोलेंगे। अभी अभी किसी ने कहा था ना ईर्ष्या बैटरी डिस्चार्ज करती है। तो जो अगर किसी को आपसे ईर्ष्या है तो वो आपके बारे में बहुत महिमा करेंगे आजू बाजू सबको, नहीं। तो वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, नहीं। जैसी उनकी स्थिति वैसा उनका व्यवहार, और जैसी मेरी स्थिति वैसा मेरा व्यवहार। अब क्या मैंने उनकी स्थिति से अपनी स्थिति बनानी है या मैंने अपनी स्थिति से उनको शक्ति देनी है, वो चॉइस किसके पास है, मेरी। अब आज से कोई भी आपके बारे में कुछ कहे, आपके बारे में क्या, जो आपने किया, जो आपने पहना, जो फोन आप यूज करते हैं, जो गाड़ी आप यूज करते हैं, लोग तो हर एक के बारे में ओपिनियन देते हैं। वो ओपिनियन, वो उनकी राय किसका संस्कार है। याद रखना, फूल वैसे के वैसे ही हैं, फूल
वैसे के वैसे ही हैं। कोई आकर कहेगा ये तो बहुत सुंदर है, कोई आकर कहेगा ये दुनिया के सबसे प्यारे फूल हैं, कोई आकर कहेगा ये बेकार फूल हैं, और कोई आकर कहेगा इसको हटाओ, इससे मुझे एलर्जी है। फूल वही के वही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं मैं परफेक्ट हूं, हम अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे उसको ऐसे नहीं लेना है। इस समय लोगों की मन की स्थिति अलग अलग चीजों से गुजर रही है, वो खुद अपनी प्रॉब्लम से परेशान है तो वो कड़वा बोल देंगे। हमें याद रखना है मैं कौन सी आत्मा हूं, सिर्फ याद रखना है मैं दिया हूं, मैं दिया हूं। परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, दुख हरता सुख करता। क्या बोलते हैं, दुख हरता सुख, मतलब दुख खत्म करके सुख देने वाले। हम किसके बच्चे हैं, जो दुख खत्म करके सुख देता है, तो हम भी क्या करेंगे, दुख खत्म करके सुख देंगे। तो किसी की भी बात को ऐसे नहीं लेना है, वो उनकी राय थी, उनका संस्कार था, उनका नजरिया था। अब तीसरी चीज, क्या कोई हमें हर्ट कर सकता है, क्या कोई हमारी इंसल्ट कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता। किस किस की इंसल्ट हुई है कभी, अच्छा सबकी हुई, सबकी नहीं हुई। कोई हमारी इंसल्ट कर सकता है, कोई हमें हर्ट कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता, पता नहीं, कर सकता नहीं कर सकता, कर सकता। फिर से ऐसे रखें, उनको यहां रखें लेफ्ट हैंड पे। वो क्या क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वो झूठ बोल सकते हैं, रिपीट करो, वो झूठ बोल सकते हैं, वो गलत व्यवहार कर सकते हैं, वो धोखा भी दे सकते हैं, वो अत्याचार भी कर सकते हैं, वो हर रोज ये कर सकते हैं, ये उनकी पावर है। लेकिन क्या वो यहां घुसकर दर्द दे सकते हैं, रखो उंगली वहां, क्या वो यहां घुसकर हमें दर्द दे सकते हैं। अच्छे से सोचो, बहुत टाइम है हमारे पास। क्या वो यहां घुसकर हमें दर्द दे सकते हैं। जी, आप अगर उसको अलाउ करो तो वो दे सकते हैं। कौन कौन मानता है अगर हम उसको अलाउ करें तो वो दे सकते हैं। okay. 1 मिनट खड़े होना, इसको पक्का करते हैं आज, ठीक है। भैया ने कहा वो हमारे साथ गलत करते हैं, वो बुरा करते हैं या सिर्फ गलत बोलते हैं, क्या वो हमारे मन में घुस, उंगली रखे, क्या वो यहाँ घुसकर हमें दर्द दे सकते हैं। तो भैया ने कहा अगर हम उनको अलाउ करें तो वो दे सकते हैं। कौन कौन अग्री करता है अलाउ करें तो दे सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अभी मैं आपके साथ बुरा बोलूं, इतना आपका शहर यहाँ बैठा है आज, इतना आपने मेहनत से इतना सब तैयारी की, और मैं सबके सामने आपको बोलूँ ये क्या किया, बेकार, इस कुछ है क्या, ऐसे करते क्या, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत। मैं बोल सकती हूँ, ये किसकी पावर है, मेरी पावर है। मैं सबके सामने बोल सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव भी चला जाएगा, मैं दुनिया को सुना सकती हूँ, ये भी मेरी पावर है। क्या मैं वहां घुसकर, उंगली रखो, करो 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 कर कर, वहां घुसकर, वहां सब लोग करो, सब लोग, उनको नहीं देखना, अपना अपना करना होमवर्क। वहां घुसकर, यहां से मैं सारा गलत कर सकती हूँ, मैं पूरे शहर को कन्विंस कर दूंगी कि आप गलत व्यक्ति हैं। लोगों के पास इतनी पावर भी होती है, एक एक को जाके सुनाते कितना गलत है दूसरा, उतनी भी पावर है। क्या मेरे पास वो पावर है कि वहां घुसकर आपकी सोच में वो दर्द लाकर आपको दुख दे सकते हैं। नहीं, थिंक
मेरे मन को मैं, आपके वर्ड्स यहाँ तक तो जाएंगे, मेरे वर्ड्स, ठीक है, मेरे वर्ड्स यहाँ तक जाएंगे, वो आप नहीं रुक सकते, आप ऐसे भी करोगे तो भी आवाज आएगी, ठीक है, लेकिन वो सुनने के बाद आप कैसे यहाँ सोचेंगे, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? अगर आप मुझे परमिशन दे तो भी क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। कौन कौन अग्री करता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है? तो वो किसके कंट्रोल में है? रखो उंगली वहां, वो किसके कंट्रोल में है? इसको पक्का करो आज। लोग गलत कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, पूरी दुनिया में आपके बारे में फैला सकते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर घुस के आपको दर्द नहीं दे सकते हैं। और हमने 1 सेकंड में बोल दिया उन्होंने मुझे दुख दिया, ये पावर किसी के पास भी नहीं है। हाथ उठाओ पक्का? ओके ओके। अब आपके पास क्या चॉइस है? सब लोग उनको राय दें। कोई उनके साथ इतना गलत कर रहा है, कोई उनके साथ इतना गलत कर रहा है, क्या चॉइस है इनके पास? फिर से रखते हैं, वो लेफ्ट हैंड पे है, नहीं मैं लेफ्ट हैंड पे हूं, वो राइट हैंड पे है, ठीक है। उनके पास क्या चॉइस है? जब मैं इतना गलत कर रही हूं यहां से, क्या चॉइस है उनके पास? हाँ हाँ, वेरी गुड। वो देखो, वो सोच ले कि ये बीमार है, वेरी गुड। अब एक बार जब ये सोच लिया कि बीमार है, अब ये क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, सारे ऑप्शंस पक्का करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, कोई आपके साथ गलत करे, आप भी गलत करो, वो आपके बारे में गलत फैलाए, आप उसके बारे में गलत बोलो। अगर हमने वो किया तो बैटरी क्या होगी? डाउन। ऑप्शन नंबर 2, वो आपके साथ ऐसा करे, आप चुप रहो, हो सकता है चुप रहे, लेकिन यहां चुप रहो नहीं, सिर्फ कहां चुप रहो? यहां चुप रहो। तीसरा ऑप्शन, उन्होंने गलत किया, आप क्षमा करो, कर सकते हैं? हाथ रखो। उन्होंने गलत किया, हमने भी गलत किया, हाथ कहां जाएगा? नीचे। उन्होंने गलत किया, हमने बहुत गलत किया, हाथ कहां जाएगा? नीचे। उन्होंने गलत किया, हम चुप रहे, हाथ कहां जाएगा? ऊपर। उन्होंने गलत किया, हमने क्षमा किया, हाथ कहां जाएगा? ऊपर। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनको क्षमा करके एक्चुअली हम किसका भला कर रहे हैं? और एक्चुअली हम किसको क्षमा कर रहे हैं? हम किसके शरीर का ध्यान रख रहे हैं? हम किसके घर को स्वर्ग बना रहे हैं? तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? ऊपर। क्या हम उनको दुआएं भी दे सकते हैं? मतलब उनके लिए अच्छा भी सोच सकते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया? एक सीन सामने लेकर आओ, सामने से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उस नेगेटिव एनर्जी से आपको अगर बचना है तो नींबू, मिर्ची, काले चेहरे, जरूरत क्या? वो कुछ करते थोड़ी, टंगे तो हैं, फिर भी आप घर में परेशान होते रहते हो। नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी से बचने का तरीका, अब अगर हाथ करें ऐसा, आपके पास नेगेटिव आ रही है, आपने भी नेगेटिव किया, तो वो नेगेटिव क्या हो जाएगी? नेगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल। नेगेटिव आ रही है, उससे बचने का तरीका, नेगेटिव आ रही है, उससे बचने का तरीका पॉजिटिव देना है, नेगेटिव रुक जाएगी। आपको पता है ये चल रहा है, जब कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आती है ना, तो पूरे शहर में तहस नहस कर देती है, लेकिन मंदिर के आगे जाके रुक जाती है। रुकती है कि नहीं रुकती है? क्यों ऐसा होता है? वो पानी को पता होता है क्या ये मंदिर है और ये मकान है, ये दुकान है? नहीं, वो मंदिर की एनर्जी कैसे होती है? ऐसे होती है, वो नेगेटिव एनर्जी आके वहां रुक जाती है। हमें वैसा बनना है। हम लोगों को नहीं बदल सकते,
हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद की स्थिति को ऊपर करके उनकी स्थिति हम पर असर नहीं करेगी। तो सबसे आसान तरीका, किसी के नेगेटिव से अगर बचना है, किसी की ईर्ष्या से बचना है, किसी की गलतियों से अगर बचना है, सबसे आसान तरीका उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो। आपने देखा होगा, जैसे हम भारत में रामायण महाभारत ये देखते हैं, टीवी पे आती होगी, यहाँ भी देखा होगा, आपने देखा है कभी, है ना? उसमें एक सीन दिखाते हैं, यहाँ से एक शस्त्र जाता है, वहां से एक शस्त्र जाता है, यहाँ से एक शस्त्र जाता है, वहां से एक जाता है। तो जब यहाँ से जाता है तो सामने वाला उससे ज्यादा शक्तिशाली करता है ताकि उसका शस्त्र बीच में क्या हो जाए, खत्म। तो वहां से नेगेटिव आ रहा है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, बोले बोले बोले, हमें यहाँ से क्या बोलना है, पॉजिटिव। वहां से और नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, और करते करते किसका भला हो जाएगा। और अगर हमने पॉजिटिव नहीं भेजा तो नेगेटिव हम पर असर कर देगा। आंख बंद करें 1 मिनट, उनको सामने लेकर आए, उनको सामने लेकर आए। कोई पुरानी बात भी हो सकती है, परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है, कोई पुराना कर्मों का हिसाब किताब था, उनको देखते हुए कहें, बीती सो बीती, फुल स्टॉप। मैं आत्मा इस पुरानी बात को आज खत्म करती हूं। मैं आपको क्षमा करती हूं। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत 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 अच्छी 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 दुआएं, शुभ भावनाएं, प्योर विशेस। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, उनको ब्लेसिंग भेजें। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, और उनको ब्लेसिंग भेजें। हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है, हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है, हम एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। बस उनको ये रोज भेजें, भेजते जाएं, भेजते जाएं, भेजते जाएं, खुद बदलते जाएं और बहुत जल्दी उनको बदलता हुआ देखते जाएं। कुछ भी ब्लेसिंग याद नहीं आए ना, तो परमात्मा कहते एक सिंपल सी लाइन बोल दो, वो बहुत अच्छे हैं। क्या बोलना है सिर्फ, वो बहुत अच्छे हैं। जो आपके साथ गलत कर रहा है, आपको अंदर से क्या ब्लेसिंग भेजनी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शक्तिशाली है, इनका बहुत अच्छा हो जाए सब। जैसे ही आपने पॉजिटिव भेजा, नेगेटिव नहीं अंदर आ सकता। उस नेगेटिव शस्त्र को खत्म करने के लिए एक पॉजिटिव शस्त्र भेजना ही पड़ता है। चुप भी अगर सिर्फ रहे तो भी वो नेगेटिव असर कर जाएगा। आसान है ये करना, बहुत आसान है। क्या प्रैक्टिकली लाइन लिखो, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। करना है, कैसे होगा, सिर्फ एक ही वर्ड, प्रैक्टिस। इतना सा बोलो एक बार, वो बहुत अच्छे हैं। मुश्किल है ये बोलना, रोज बोल सकते हैं। आज से रोज रात को सोने से पहले उनको सामने लेकर आओ और बोलो वो बहुत अच्छे हैं। कौन सा ज्यादा आसान है, वो बहुत बुरे हैं, यहां दर्द होता है, वो कितने बुरे हैं, शक्ति डाउन होती है। नेगेटिव बोल बोल के प्रैक्टिस हो गई नेगेटिव बोलने की, लेकिन नेगेटिव बोलते बोलते किसका शरीर बीमार हो रहा है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, थोड़े दिन के लिए पॉजिटिव बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ उसको लिखना है, फील नहीं भी हो रहा तो भी लिखो, फील नहीं हो रहा तो भी बोलो। लिखते लिखते बोलते बोलते फील होना शुरू हो जाएगा, और फील होते होते वो सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो नेगेटिव बोलते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, नीचे नीचे नीचे।
और ये सब कुछ करने के लिए सबसे आसान तरीका, जो बहुत आसान है और वो हमने आज से करना है। हम में से किस किस को फोन की एडिक्शन है? हाँ, ये सबको नहीं है, जिसको जिसको है उसको पता है। कौन कौन अपनी एडिक्शन को छोड़ना चाहता है? सब। क्यों छोड़ना है? क्योंकि उसकी एडिक्शन मन की स्थिति को क्या कर रही है? डाउन कर रही है। 2-3 चीजें पक्की करते हैं आज। 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले का आखिरी घंटा और सुबह उठते ही पहला घंटा। ये 2 घंटे में उस फोन से हम कुछ अंदर नहीं भरेंगे अपने। इतना हो सकता है? रात को सोने से पहले आखिरी घंटा, सुबह उठते पहला घंटा मन की स्थिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ये 2 घंटे ध्यान रख सकता है कि कोई नेगेटिव कंटेंट हमारे अंदर नहीं जाएगा? जैसे जो हम खाना खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उससे हमारी सोच बनती है। कर सकते हैं ये 2 टाइम, सुबह और रात का? कौन कौन ये इतना सा कर सकता है? दूसरा, खाना खाने के टाइम फोन और टीवी ऑन नहीं रखेंगे। किस किस के घर में टीवी देख के खाना खाया जाता है? जैसा अन्न होता है, बोलिए कैसा होता है? जैसा अन्न होता है वैसा मन होता। तो आपने अन्न बनाया और साथ में टीवी ऑन कर दिया, उसमें किसी का झगड़ा चल रहा है, उसमें कोई सीरियल चल रहे हैं जिसमें घर टूट रहे हैं, उसमें कोई पिक्चर चल रही है जिसमें लड़ाई हो रही है, वो सारे शब्द किस में जा रहे हैं? अन्न में जा रहे हैं। क्या हम 15 मिनट फोन और टीवी साइलेंट करके, परमात्मा को याद करके, अपने खाने को प्रसाद बनाकर उस खाने को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आज रात के भोजन से करना है ये। आप 10 दिन करके देख लो, आपको आपके घर की एनर्जी चेंज मिलेगी। सिर्फ 10 दिन करके देखना है। कौन इतना सा कर सकता है? 15 मिनट फोन टीवी साइलेंट। ये फोन की एडिक्शन हमारे मन की स्थिति पर प्रभाव डाल रही है। सब करें ना करें, आप करो। कौन शुरू करेगा? मैं। सबको जाके ज्ञान नहीं देना घर पे, आज से हमको ये करना है, नहीं। कौन करेगा? मैं। और तीसरी चीज, उस फोन से आप क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी क्वालिटी बैटरी को चार्ज कर रही है या बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है? ध्यान से लेना। अगर उसमें से आप हिंसा ले रहे हैं, निंदा ले रहे हैं, इधर उधर की व्यर्थ बातें ले रहे हैं, जेलेसी ले रहे हैं, कंपैरिजन ले रहे हैं, तो सिर्फ टाइम पास करते हुए भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमें लगता है टाइम पास, क्या हुआ, बोर हो रहे थे, टाइम पास। वो टाइम पास नहीं है, वो बैटरी को क्या कर रहा है? और सिर्फ देखते हुए डाउन नहीं कर रहा, जो मैंने देख लिया वो मैं वैसा बनना शुरू कर दूंगी, क्योंकि वो मेरी सोच पर आधारित बन जाएगा। अगर हम इस साधन की गुलामी को नहीं छोड़ेंगे तो हम मन के ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं। तो इसको तो हमें करना ही है। करें पक्का? आप करेंगे तब आपके बच्चे स्ट्रांग बनेंगे। उनकी तो गलती नहीं है, वो तो बचपन से ही उस साधन के साथ पैदा हुए हैं, तो उनकी तो एडिक्शन बहुत कम आयु में शुरू हुई है। तो पहले जीत किसको पानी है? हमें पानी है। तब घर का वायुमंडल बदलेगा और फिर वो भी उस पर जीत पाएंगे। करना है कि नहीं करना है? बहुत इंपॉर्टेंट करना है। अब एक बार फोन निकालो, हम 10 लाइनें लिखेंगे कि हमें रात को सोने से पहले क्या बोलकर सोना है या लिख कर सोना है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसा हमारा जीवन बनेगा, जिसको हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि होती है, वो ही सिद्ध होगा जीवन के अंदर। अगर आप करेंगे, कहेंगे सब गड़बड़ हो रहा है, तो सब गड़बड़ होने लगेगा। अगर आप कहेंगे सब परफेक्ट हो रहा है, तो सब परफेक्ट होने लग जाएगा। सोच को अटेंशन रखो, भाग्य बदल जाएगा। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं।
दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तीसरा संकल्प, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं, स्थिर हूं। इन एवरी सिचुएशन आई एम काम एंड स्टेबल। हर परिस्थिति में शांत हूं, स्थिर हूं। चौथा संकल्प, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। कौन हूं मैं? दिया हूं ना, तो मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूं। पांचवा संकल्प, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। माई एवरी रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग। मेरा हर रिश्ता मजबूत है। अगर किसी के साथ भी थोड़ी भी अनबन है, उसका नाम लिखें और नाम लिखकर कहें, इनके साथ मेरा रिश्ता सबसे मजबूत है। जो चाहते हैं कि हो वो लिखना है। अगर कोई पुरानी बात मन पर है, उसके लिए लिखो, बात खत्म हुई, मैंने उनको क्षमा किया, बात फिनिश्ड। फिर अपने शरीर के लिए लिखो कि मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कोई भी बीमारी है, उसके लिए एक और संकल्प लिखो। तो अगर सपोज किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो लिखेंगे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और फिगर भी लिखेंगे 120/80 लिखें। रोज इंस्ट्रक्शन देंगे बॉडी को, बॉडी चेंज होते जाएंगे। अपने शरीर का रोज शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद। जैसे हम धन्यवाद करते हैं, हमारी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। फिर एक संकल्प करें अपने काम कारोबार के लिए, वो आपको खुद करना है। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आप लिखो हम वो कर चुके हैं, हमें वो सब मिल चुका है। फिर लिखे मेरे घर में सब कुछ भरपूर है। कभी भी कमी का संकल्प नहीं बोलना है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, पैसे कम है, समय कम है, नहीं, भरपूर है, बहुत है। मेरा जीवन परफेक्ट है, मेरा जीवन परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। और आखिरी लाइन, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करें एक लाइन पूरा ऐसे, पूरा अपने चारों तरफ, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है, हमेशा सेफ रहेंगे। रोज सुरक्षा कवच बनाना है अपने चारों तरफ। नेगेटिव एनर्जी सर्कल तक आके रुक जाएगी, अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने क्या बनाया अपने चारों तरफ? सुरक्षा कवच है। रखें इसको। 8-10 संकल्प हैं, ये आप अपनी जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए यूज करें। जो आप चाहते हैं कि हो, आपको लिखना है वो है। खुशी चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूं। अब इसको करना कब है? सबसे पहले रात को सोने से पहले एक बार लिखें। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। लेकिन जैसे ही आपने लिखा, उसकी यहाँ कोडिंग होनी शुरू हो जाएगी, उसका असर ब्रेन पर पड़ना शुरू हो जाएगा, उसका असर बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जब सुबह उठें तो उठते ही पहले शुक्रिया करते हुए परमात्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, मन और शरीर का धन्यवाद, ऐसे करते करते उठेंगे तो सुबह सुबह एनर्जी कैसे हो जाएगी? हम कैसे उठते हैं? ओहो लेट हो गया, अभी ये भी काम करना है, अभी डब्बा भी बनाना है, अभी बच्चे भी नहीं उठे। सुबह सुबह बैटरी डाउन, सुबह सुबह बैटरी डाउन। ऐसे ही नहीं कहते सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब पहला संकल्प क्या किया था सुबह उठते ही। तो सुबह
रात को, दिन में जब आधा मिनट मिले बोल देना, लेकिन सबसे एक और पावरफुल टाइम खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करते हुए अपने खाने और पानी को इन शक्तियों से भर दो, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसा पानी होगा वैसी वाणी होगी, और जैसे ये दोनों होंगे वैसा भाग्य बन जाएगा। तो कितनी बार हुआ? आधा मिनट सुबह, 1 मिनट रात को, 10 सेकंड 3 बार दिन में, 2 मिनट टोटल पूरे दिन के अंदर करके देखें। ये एक सिद्धांत है कि संकल्प से सिद्धि होगी। जो आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा। दुनिया ने अपना भाग्य बदला है ऐसे करके। छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी बातें बदली हैं सिर्फ सही सोचने से। और करते करते हमारा वो सोचने का तरीका बन जाएगा। हम सोचेंगे ही वैसे सिर्फ, हम बोलेंगे ही वैसे सिर्फ, तो हमारा मन शक्तिशाली, बैटरी चार्ज, बॉडी हेल्दी, रिश्ते प्यारे, घर स्वर्ग। और इस सब को आसान करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, हम ध्यान करने की विधि को सीखेंगे, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। इस समय जितनी बातें चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, मन की स्थिति में जो बीमारियां चल रही हैं, शरीर में जो बीमारियां चल रही हैं, रिश्तों में जो टकराव आ रहे हैं, ध्यान। ध्यान मतलब कुछ क्षण निकालकर आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए परमात्मा पावर हाउस से कनेक्ट करने का तरीका सीखना। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया, अर्थात इसकी आवश्यकता अब सबको है। अगर एक जना घर पे करना शुरू करेगा, घर का वायुमंडल बदल जाएगा। कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? आपको अगर अपने बच्चों को शक्ति देनी है, कोई और तरीका नहीं है। अब बार बार उनको बोलने से नहीं होता है काम। आप सिर्फ घर में वो सीख कर विधि घर में उस ऊर्जा को फैलाएं। वो वहां से गलत व्यवहार करेंगे, आप 1 मिनट के मेडिटेशन से उनको शक्ति दे देंगे। किसी का शरीर बीमार है, आप 2 मिनट बैठ के उनके लिए मेडिटेशन करेंगे, उनकी ऊर्जा ऊपर उठने लग जाएगी। तो ये वो विधि है जो हर एक को सीखनी ही चाहिए, नहीं तो दिन ब दिन बातें क्या होती जा रही है, और कॉम्प्लिकेटेड। चॉइस किसकी है? हमारी। शुरू में हमें लगेगा हमसे होता नहीं, थोड़े दिन में वो बहुत सहज हो जाएगा, और थोड़े दिन में आप कहीं भी बैठे कर सकते हैं। तो 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालकर हम सेंटर पर आकर दीदी से ये मेडिटेशन की विधि को सीखेंगे। कौन 1 घंटा निकाल सकता है 3 दिन के लिए? वो हाथ उठाए। उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, उठाओ, है ना? आप सबको पता है आपके शहर में जो मेन सेंटर है वो कहाँ पर है? तो उसका एड्रेस है न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे। सबको पता है न्यूरो हॉस्पिटल का? न्यूरो हॉस्पिटल के पीछे तिनतोलिया ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र, ये मेन सेंटर है। फिर शहर में और 5-6 सेंटर्स हैं। तो सिर्फ 3 दिन के लिए हम इस मेन सेंटर पर आते हैं इकट्ठे। आज तो हम बाहर की जगह पर बैठे हैं, जब हम सेंटर पर आकर बैठेंगे वो वाइब्रेशन ही बिल्कुल अलग होती है। तो वो 3 दिन कौन से रखे हैं? परसों से नहीं, आज है 1 तारीख, कल है 1 तारीख, कल है 1 तारीख, कल से शाम को 5 से 6:30 बजे सेंटर पर। बारिश हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कल से 3 दिन के लिए 5 बजे। कौन कौन फ्री है कल से 3 दिन के लिए 5 बजे? हाथ उठाएं। उठा लो, उठा लो। दीदी को पता होगा तैयारी करनी है उस हिसाब से। उठा लिया हाथ सबने? वेरी गुड। जो नीचे बैठे हाथ उठाए। और जो अगर बाई चांस कल से नहीं हो, अगले हफ्ते फोन करके पूछ के अपना टाइम फिक्स करो। लेकिन अपने पर कृपा करो, अपने पर कृपा करो। अपने और अपनों का भाग्य बदलने के लिए थोड़ा सा समय निकालो। इस बैटरी को चार्ज करने की विधि को सीखो। करना है? ठीक है, पक्का? कौन कौन पक्का करेंगे
हाथ उठाओ, पक्का करेंगे हमने, करना ही है। कोई बात का आने का इंतजार नहीं करना। अचानक अचानक का समय चल रहा है, उससे पहले अपनी शक्ति को क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। चलें, सीधा होकर बैठे। सबसे पहले हम परमात्मा का शुक्रिया करें कि इतना कुछ शहर में होते हुए भी हम सबको इकट्ठे होने का अवसर दिया। फिर हम उन आत्माओं का शुक्रिया करें जिन्होंने इतने महीनों से प्रबंध किया और फिर कुछ ही घंटों में उस पूरे प्रबंध को बदल कर भी यहाँ हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं। और अब प्रकृति का भी शुक्रिया करें। बरसा पानी, लेकिन इतना नहीं बरसा कि हम यहाँ आ नहीं पाए, तो प्रकृति का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच और देखें इस भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं। मैं अपने घर का दिया हूं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा, उनके समान सबको सुख देने वाली आत्मा, सबको क्षमा करने वाली आत्मा, सर्व का कल्याण करने वाली आत्मा हो। वो दाता है, मैं आत्मा उसका बच्चा, मैं भी दाता हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में अपनी बैटरी को चार्ज करते हुए दूसरों को शक्ति देने वाली, चारों तरफ शांति का वायुमंडल फैलाने वाली, मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। रात को सोने से पहले अपने संकल्पों को दोहराते हुए, सबको क्षमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए, अपने मन चित्त को साफ करके बैटरी को चार्ज कर गहरी नींद का अनुभव करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अन्न और पानी को श्रेष्ठ संकल्पों से चार्ज करते हुए, फोन और टीवी को बंद करके परमात्मा की याद में उसे प्रसाद बन ग्रहण करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। निराकार परमात्मा से अपनी बैटरी को चार्ज करने की विधि सीखने वाली
कुछ क्षणों के लिए रोज मेडिटेशन का अभ्यास करने वाली, अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा कल से 3 दिन के लिए ये 1 घंटा मेरा है। इस 1 घंटे से मेरा मन शांत, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरा परिवार एकजुट, मेरे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति इस विधि को सीखने से कल से 3 दिन 1 घंटा मेरे लिए है। आज हम यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे, बिल्कुल साइलेंस। घर पहुँचते हुए, चेकिंग करते हुए किस तरह सबके साथ व्यवहार करना है, सुबह सुबह अपनी तैयारी कैसे करनी है, पुरानी बातों को कैसे ख़त्म करना है, ये सब मनन करते हुए हम घर तक पहुँचेंगे। कौन कौन साइलेंस में जा सकता है घर तक? किस किस के पास इतनी शक्ति है? हाथ उठाएं। घर तक साइलेंस में जाएंगे। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे। 5 मिनट में हॉल खाली होगा, लेकिन हॉल खाली होने के तरीके में भी बैटरी चार्ज होगी। म्यूज़िक चलने दें। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठें, सबसे पीछे की 5 लाइनें उठें, और जो नीचे बैठे हैं सामने वो उठें और चलते जाएंगे बिल्कुल साइलेंस में। बिल्कुल और कोई नहीं उठेगा। 5 मिनट पूरे में हॉल खाली होगा। पीछे की 5 लाइनें और जो नीचे बैठे हैं वो उठेंगे, लेकिन साइलेंस में चलेंगे। पीछे की और 5 लाइनें उठेंगी, आगे की 3 लाइनें उठेंगी। पीछे की 5 लाइनें उठेंगी, आगे की 3 लाइनें उठेंगी। जो भी उठ रहे हैं आगे वाले 3 लाइनें उठेंगे, लेकिन साइलेंस में। मौन में चलने वाले थे हम, मौन में, बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे। आगे की 3 लाइनें और उठेंगी, आगे से 3 लाइनें और उठेंगी।